Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Dr. Salim Lagari. I am Professor of Pediatrics and Principal Sheikh Zayed Medical College रहीम यार खान. आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बच्चों में फौलाद या आयरन की कमी है. ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. पाकिस्तान में तकरीबन हर तीसरा बच्चा इस फौलाद की कमी का या फौलाद की कमी की वजह से खून की कमी का शिकार है. और कॉमन प्रैक्टिस में ये बीमारी काफ़ी देखने में आती है कि बच्चे स्पेशली 1 से 2 साल की एज के बच्चे जो पेरेंट्स लेके आते हैं, इनके अंदर खून की कमी होती है, रंग पीला होता है, चिड़चिड़ापन होता है, बार बार बीमार हो रहे होते हैं, यानी इनके इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं कि बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, ग्रोथ नहीं होती, या बाज़ बच्चे वज़न तो ठीक होता है लेकिन उनका रंग पीला होता है, इनके खून की कमी होती है. तो ऐसे बच्चों में जो मेन प्रॉब्लम देखने में मिलता है वो खून की कमी होती है या फौलाद की कमी होती है. तो उसकी मेन वजह जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा है कि बच्चे ज़्यादा दूध इस्तेमाल कर रहे होते हैं. इनमें दूसरी ग़िज़ा, ठोस ग़िज़ा, बिलखसूस घर की बनी हुई चीज़ें, खिचड़ी, चावल, चिकन, बोटी, गोश्त वगैरह, सब्ज़ियाँ, फल, ये चीज़ें कम मिक़दार में दी जाती हैं और दूध ज़्यादा मिक़दार में दिया जाता है. तो इसकी वजह से ये खून की कमी होती है. तो इसकी जो प्रिवेंशन और इसका जो ट्रीटमेंट है उस हवाले से मैं वालिदैन की जो तवज्जो चाहूँगा कि बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ का दूध दिया जाए. और माँ का दूध जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम कहते हैं 6 माह तक है, और छठे माह से बच्चे को सेमी सॉलिड और उसके बाद सॉलिड ग़िज़ा दी जाती है. और 1 साल के बाद बच्चे की ग़िज़ा वो होती है जो हम बड़े खाते हैं, यानी उसको आप रोटी दें, चावल दें, चिकन, बोटी, अंडा वगैरह, फल, ये सारी चीज़ें वो खिलाएं जो हम बड़े खाते हैं. और दूध की मिक़दार 1 साल की उम्र के बाद मैक्सिमम 1 दफ़ा या 2 दफ़ा होती है. इससे ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध का ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि दूध के अंदर जो पर्टिकुलरली गाय या भैंस का दूध है इसके अंदर आयरन की बहुत कम मिक़दार है. और ये आयरन डेफिशिएंसी का, इसका इस्तेमाल आयरन डेफिशिएंसी का एक बहुत बड़ी वजह है बच्चों में. या उसके अलावा बच्चों में वो चीज़ें, वो ग़िज़ाएँ जो आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन के साथ प्रॉब्लम करती हैं, स्पेशली चाय का इंटेक जो है ज़्यादा इस्तेमाल करना, वो बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है क्योंकि वो आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को कम करता है. इसके अलावा वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी जिसमें आयरन की मिक़दार कम है, लाइक कि बच्चों में अक्सर औक़ात उनको बिस्किट्स, ब्रेड वगैरह, ये आम चीज़ें दी जाती हैं जिनमें ग़िज़ाइयत कम होती है, विटामिन्स कम होते हैं. तो पेरेंट्स को मेरी तरफ से ये हिदायत है कि बच्चों में आयरन की कमी को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि आयरन की कमी एक तो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा आयरन की कमी ना सिर्फ बच्चे के अंदर खून की कमी करती है बल्कि उनके अंदर जो चिड़चिड़ापन, जो उनके अंदर ये मट्टी खाना और दूसरी चीज़ें, ये भी आयरन की कमी की निशानी है. और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं इनमें प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ स्कूलिंग का इशू आता है, इनके कॉग्निशन का, यानी इनके अंदर जो मेमोरी और बाकी फंक्शंस हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं आयरन की कमी की वजह से. क्योंकि आयरन ना सिर्फ खून के लिए बल्कि ये हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के हवाले से, उसके अलावा दूसरे हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी आयरन चाहिए होता है. तो इसलिए आयरन की जो ज़रूरत है वो पहले पर्टिकुलरली फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आयरन की कमी बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान करती है. तो इसकी प्रिवेंशन इस तरह होगी कि बच्चे को, जिस तरह मैंने कहा, कि दूध की मिक़दार को कम करना है, और दूसरी जो डाइट है जिसमें फल शामिल हो, जिसमें गोश्त, कीमा, कलीची वगैरह शामिल हो, सब्ज़ियाँ शामिल हो, ये ज़्यादा करनी है. और उसके अलावा अगर जिस बच्चे के अंदर आयरन की कमी आ जाती है तो अपने नज़दीक डॉक्टर को दिखाएं, और उससे आयरन के हवाले से कुछ मेडिसिन, कुछ माँ के लिए आयरन का सिरप या टैबलेट फॉर्म में जिस तरह भी होगा तो वो उसको देंगे ताकि आयरन की कमी को कम किया जा सके. लेकिन सबसे जो बेस्ट जो आयरन के हवाले से वो इसकी प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन में 2 मेन चीज़ें हैं कि दूध की मिक़दार को कम किया जाए और ग़िज़ा को ज़्यादा किया जाए. और ग़िज़ा में बच्चे की वो ग़िज़ा है जो हम बड़े खाते हैं और जो घर में मौजूद होती है, वो बेस्ट ग़िज़ा होती है. इससे आयरन की कमी को हम दूर कर सकते हैं, और बेसिकली जो बच्चे की ग्रोथ है, बच्चे की डेवलपमेंट है, बच्चे की मेंटल ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी. थैंक यू वेरी मच. इस पैगाम को आप दूसरों तक भी शेयर करें ताकि हमारे बच्चे सेहतमंद रहें. जज़ाकल्लाह.